नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं 10th लेसन के बारे में, जिसका नाम है द ट्रिब्यूट। और ट्रिब्यूट का तात्पर्य यहाँ पे है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, किसी को सम्मान स्वरूप दिया गया कोई उपहार। देखते हैं वो क्या ऐसी चीज़ है। पाठ को शुरू करने से पहले समझते हैं कि पाठ में कहा क्या गया है। तो द अबाउट द टेक्स्ट देखते हैं, पाठ के बारे में क्या बातें हैं। द ट्रिब्यूट, ये जो आपका पार्ट है श्रद्धांजलि, शोज़, वो आपको दिखाता है हाउ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि किस प्रकार से संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है इन इंडिया, भारत में इस क्रम्बलिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे टूट रही है। तो संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आपको बता रखा है जो आपके इस कहानी का मुख्य पात्र है, बाबुली इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का ये मुख्य पात्र है। फील्स इमोशनली शॉक्ड, वो भावात्मक रूप से अपने आप को आहत पाता है, बहुत परेशान पाता है। व्हेन ही हियर्स, जब वो सुनता है अबाउट द डिस्प्यूट, उस द्वंद्व के बारे में, झगड़े के बारे में, इन हिज फैमिली, जो उसके परिवार में होने वाला है या हो गया है, एंड कॉन्सिक्वेंट पार्टीशन, और उसके परिणाम स्वरूप जो घर का बंटवारा होने वाला है, उसको जानकर जो बाबुली है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एज आई रीच्ड माई डेस्क, जब से ही मैं अपनी टेबल के पास में पहुंचा इन द ऑफिस, जो ऑफिस में पड़ी थी, माई आइज़, मेरी आंखें, स्टॉप्ड ओवर ए लेटर, एक पत्र के ऊपर जाकर ठहर गई। तो आज आपका मुख्य पात्र है बाबुली, वो अपने ऑफिस में बैठा था, तो उस टेबल के ऊपर एक पत्र पड़ा था जिसको वह देखने लग जाता है। इट कंटेंट, इसमें थी द फेमिलियर, वही चिर परिचित सी, जानी पहचानी सी, पटिट हैंड राइटिंग, वो सुंदर सी हस्तलेख ऑफ माई एल्डर ब्रदर, जो किसके द्वारा लिखा गया था, मेरे बड़े भाई के द्वारा। तो जो पत्र था वो बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, और ये पत्र बाबुली के बड़े भाई ने उसके लिए क्या किया है, गांव से भेजा है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे समय के बाद, ही हैड रिटर्न टू मी, बहुत लंबे समय के बाद आज उसने मुझे ये पत्र लिखा है। तो उसके बड़े भाई ने काफ़ी दिनों बाद उसे पत्र लिखा है। आई श्रैंक विद इन, मैं अपने आप में शर्म महसूस कर रहा था। फॉर नोट राइटिंग लेटर्स, कि मैं अब पत्र नहीं लिखता हूँ होम, अपने घर पर, ऑल दीज डेज, इन दिनों में। बाबुली अपने घर के लिए पत्र आजकल नहीं लिखता है, इसके लिए वह अपने आप में शर्मिंदा महसूस करता है। इन माई स्टूडेंट डेज, अपने विद्यार्थी जीवन में, इट आलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, ये दैनिक जीवन का कार्य था कि मैं रोजाना अपने घर वालों के लिए गाँव में क्या करता था, पत्र भेजता था। आई यूज टू गो होम, और मैं घर पर जाया करता था, टू दैट डिस्टेंट विलेज, उस दूरस्थ गांव में, ऑन ए रिकिटी बस, एक टूटी फूटी सी जर्जर बस में बैठकर, कैरिंग नथिंग, किसी की परवाह में नहीं करता था, फॉर द स्ट्रेन, उस तनाव के बारे में, ऑफ द जर्नी, जो मुझे किसकी होने वाली है, उस यात्रा की। और बाबुली अपने गांव में जाया करता था, बहुत दूर जो उसका गांव था, एक टूटी फूटी सी गाड़ी में बैठकर, बस में बैठकर। हालांकि उस टूटी फूटी गाड़ी में बैठकर जाना उसके लिए बिल्कुल भी चिंताजनक कार्य नहीं था, क्योंकि उसे अपने घर की जो याद थी वो उसे खींचे चली जाती थी। माई होम, मेरा घर, माई विलेज, मेरा गाँव, दे यूज टू पुल मी, वो मुझे खींचा करते थे, अवे, दूर, फ्रॉम द मोरीबर्ड सिटी लाइफ, इस बिल्कुल मृत प्राय शहर के जीवन से। तो बाबुली इस शहर के जीवन को मृत प्राय और बिल्कुल बेकार, बिल्कुल नीरस बता रहा है, जबकि गांव का जो जीवन था उसकी तरफ वह क्या होता है, खींचा चला जाता है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, अब मेरे जीवन में परिस्थितियां बदल गई हैं, एंड आई टू हैव चेंज्ड, और परिस्थितियों के साथ साथ मैं भी बदल गया हूँ। ए ग्रेट डील एट दैट, अरे मैं थोड़ा नहीं, पूर्ण रूप से बदल गया हूँ, ये बात बाबुली क्या करता है, स्वीकार करता है। ए लॉट ऑफ काउवेब्स, बहुत सारे मकड़ जाल, हैव सेटल्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ बन गए हैं। लेखक बाबुली कहना चाह रहा है कि उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों, परिस्थितियों ने उसे चारों तरफ से मकड़ जाल के रूप में घेर लिया है। आई एम स्वेप्ट, और मैं जैसे लहराता सा चला जा रहा हूँ, बहता हुआ चला जा रहा हूँ। दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, उस समय की लहर के द्वारा जिसको वो देख नहीं सकता, एंड बिजनेस, और व्यवसाय का। तो जो समय की जो लहर है उसमें वो बहता चला जा रहा है, और बिजनेस, अपने व्यवसाय में इतना घुल गया है, इतना मग्न हो गया है कि उसे गांव की याद नहीं आती। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, उसे याद आता है कि वो भुवनेश्वर शहर में पढ़ रहा था।
वेयर आई गोट माई जॉब, जहाँ बाबूली को अपनी जॉब भी मिल जाती है, नौकरी भी मिल जाती है। एंड नाउ फॉर दिस 2 ईयर्स, और आज जबकि 2 साल बीत गए हैं, आई हैव थॉट ऑफ होम, मैंने घर के बारे में सोचा है, नॉट इवन वंस, एक बार भी नहीं। बाबूली भुवनेश्वर में पढ़ता था और वहीं उसे अच्छी नौकरी मिल गई। 2 साल उसे वहाँ नौकरी करते हो गए, लेकिन उसने उन 2 सालों में अपने घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैनी ए टाइम, कई बार, माई मदर, मेरी माँ ने, हैज़ रिटर्न लेटर्स, कई पत्र मुझे भेजे हैं, कंप्लेनिंग, ये शिकायत करते हुए, अबाउट माई नेग्लिजेंस, कि मैं लापरवाह हो गया हूँ, इन राइटिंग टू हर, माँ के लिए पत्र लिखने में। माँ ने कई बार शिकायतें के रूप में ये पत्र भेजा है कि तुमने अपने आप में लापरवाही करना शुरू कर दिया है और अपनी माँ को भी तुम याद नहीं करते। सी हैज़ इवन रिमाइंडेड, अरे उसने याद भी दिलाया है, मी, मुझे, ऑफ दोज प्री मैरिज डेज, वो शादी के पहले के दिन, ऑफ माइन, जो मेरे थे। बाबूली की शादी हो गई है और बाबूली की जो माँ है अब बाबूली को कई बार ये भी याद दिलाती है कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो तुम निरंतर रूप से मेरे पास पत्र भेजा करते थे, लेकिन शादी के बाद तुम बिल्कुल ही भूल गए हो। यट, फिर भी, आई हैव नेवर बीन एबल, मैं कभी भी सक्षम नहीं हो पाया, टू ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स, उन विचार बंधनों को तोड़ने में, ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, जो कि बिल्कुल आत्मा संतुष्टि के थे, विच हैव कोइल्ड अराउंड मी, जो कि एक तरह से कुंडली मारकर मेरे चारों तरफ क्या हो गए, बैठ गए हैं। बाबूली कहता है कि ये जो विचार बंधन है यहाँ भुवनेश्वर के जीवन का, शहर के जीवन का और मेरी आत्मसंतुष्टि का, उसने मेरे चारों तरफ एक तरह से जैसे सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है, वो मेरे चारों तरफ कुंडली मारकर बैठ गए हैं और वो मुझे उससे मुक्त होने देना नहीं चाहते। आई हैव केप्ट क्वाइट, मैं बिल्कुल शांत रहा, टू अप्रूव, या प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट आई एम बिजी, कि मैं व्यस्त हूँ, एंड प्री ऑक्यूपाइड, और मैं पहले से काम में लगा हुआ हूँ। बाबूली ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुप रहा, यह दिखाने के लिए कि वो शहर में व्यस्त है और काम में लगा हुआ है। नाउ, अब, सी डज नॉट कंप्लेन, मेरी माँ जो है वो शिकायतें नहीं करती है, अपने शिकायती पत्र मुझे नहीं भेजती है। क्यों नहीं भेजती है? प्रोबेबली, शायद, सी अंडरस्टैंड, कि वो समझ पा रही होगी, माई पोजीशन, मेरी स्थिति को, कि मेरी स्थिति शहर में कैसी है और शादी के बाद परिस्थिति व्यक्ति की कैसी हो जाती है, शायद मेरी माँ समझ गई है, इस वजह से वो मुझे अब शिकायत नहीं करती। यूजुअली, सामान्यतः, माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है, डज नॉट राइट टू मी, वो मेरे पास पत्र कभी नहीं भेजता। साधारणतः बाबूली का जो बड़ा भाई है उसके पास पत्र नहीं भेजता। ही डज नॉट नीड, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है, एनीथिंग, कुछ भी, फ्रॉम मी, मुझसे, क्योंकि बड़ा भाई मुझसे कुछ भी नहीं चाहता है, इस वजह से वो मुझे कभी कोई पत्र नहीं भेजता। ही हैज़ नेवर शॉट, उसने कभी नहीं चाहा, ए टोकन, एक पैसा भी, फ्रॉम मी, मुझसे, इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न, उसकी चिंता के बदले, फॉर मी, जो उसने मेरे प्रति दिखाई थी, एज एन एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई के रूप में। मेरे बड़े भाई ने मेरे प्रति बहुत सारी चिंताएं की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन उसके बदले में मेरे बड़े भाई ने एक पैसा भी कभी मुझसे नहीं चाहा। इन दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, द ओनली थिंग, वो केवल चीज़, दैट ही एक्वायर्ड, जो वो पूछता था, अबाउट वाज, वो ये थी, माई वेल बींग, कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। तो बाबूली जब छोटा था तो उसका बड़ा भाई हमेशा उससे केवल यही पूछता था कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम आराम से हो या नहीं हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, और जब मैं घर पर आता था रुकने के लिए, ही वुड कैच फिश, वो मछली पकड़ कर लाते थे, फॉर मी, मेरे लिए, फ्रॉम द पॉन्ड, उस तालाब में से, बिहाइंड आवर हाउस, जो हमारे घर के पीछे था, एंड वुड आस्क, और कहते थे हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, टू प्रिपेयर ए गुड फिश, कि वो क्या करे, एक अच्छी सी मछली पकाए, फॉर, क्योंकि, आई लव्ड फिश, क्योंकि बाबूली को मछली खाना बहुत पसंद था। जब कभी भी बाबूली अपने घर पर जाता था पढ़ाई के समय में, स्कूल से फ्री होकर, तो उस बाबूली का बड़ा भाई उसके लिए मछली पकड़ता था और अपनी बीवी से कहता था कि बाबूली के लिए अच्छी सी क्या करो, मछली बनाओ, क्योंकि बाबूली को मछली खाना बहुत पसंद था। वैन द कैच वाज स्कैंटी, और जब मछली कम पकड़ी जाती थी या फिर कम मछली होती थी, द डिश, वो जो भोजन था, वुड बी प्रिपेयर्ड, बनाया जाता था, एक्सक्लूसिवली फॉर मी, विशेष रूप से मेरे ही लिए। कभी कभार ऐसा होता था जैसे मछली कम पकड़ में आई तो और घर वालों के लिए मछली नहीं बनती थी, केवल बाबूली के लिए ही वो मछली बनती थी। ही वुड से टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से ये कहते थे,
यू मस्ट मैक, तुम्हें बनाना चाहिए, द डिश, इस भोजन को, एज डिलीशियस, उतना स्वादिष्ट, एज पॉसिबल, जितना बना सको, यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, और इसके ऊपर क्या करना, जो सरसों का जो लेप है तेल का वो लगाना, फॉर बाबुली, किसके लिए, बाबुली के लिए। तो अपनी पत्नी से वो कहते थे कि जितना स्वादिष्ट तुम बना सको बनाना और इसमें सरसों का तेल भी उपयोग करना। इवन नाउ, आज भी, ही इज़ द सेम मैन, वह वही व्यक्ति है, द सेम टोन ऑफ लव, और उनमें वही प्रेम रूपी भाव है, एंड कंपेशन, और सहानुभूति का भाव है। आज भी मेरे बड़े भैया उतना ही मुझसे प्यार करते हैं और उतनी ही हमदर्दी मुझसे जताते हैं। नथिंग हैज़ चेंज्ड हिम, मेरे बड़े भाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हिज 7 चिल्ड्रन, हालांकि उनके 7 बच्चे हैं। फादर मदर, माता और पिता की जिम्मेदारी है। कैटल, जानवरों का ध्यान रखते हैं। फील्ड्स, खेतों में काम करते हैं। हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और घर की कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। फिर भी ही इज़ द सेम, वो फिर भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। बाबुली कहते हैं कि मेरे बड़े भाई में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। हालांकि बच्चों की, माता पिता की, जानवरों की और खेत खलिहान की, घर की जिम्मेदारियां बहुत उनके कंधों पर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कोई परिवर्तन आने नहीं दिया है। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने बहुत ही सावधानी से उस पत्र को रखा। ही हैड आस्क्ड, उन्होंने मुझसे कहा था, टू कम होम, कि मैं घर पे आ जाऊं। तो बड़े भाई ने लिखा है कि हे बाबुली, तुम जल्दी ही घर पे आना। क्या कारण था वहां जाने का? सम फील्ड हैड क्रॉप्ड अप, क्योंकि घर पे कोई झगड़ा हो गया था। बड़े भाई ने कहा कि घर पे झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, देखते हैं। द 2 सिस्टर इन लॉज, 2 भाभियां हैड किल्ड, क्या हो चुकी थी, लड़ झगड़ चुके थे। गांव में 2 भाभियों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। आवर पैडी फील्ड्स, हमारे जो धान के खेत हैं। द कॉटेज, हमारी जो कोठरी है। एंड ऑल मूवेबल, सारी की सारी चल। एंड इमूवेबल, और जितनी भी अचल संपत्ति है, वर टू बी डिवाइडेड, उसे बांटा जाएगा, इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में, अमंगस्ट अस, हम तीनों भाइयों के बीच में। तो बाबुली को इसलिए बुलाया गया है कि घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया था और घर का बंटवारा होना था, घर की चीज़ों का बंटवारा होना था। चाहे संपत्ति चल हो जिसे एक जगह से दूसरी जगह हटाया जा सके, या फिर अचल हो जिसे हटाया नहीं जा सके, उन सारी चीज़ों को वहाँ डिवाइड किया जाना था 3 भागों में, तीनों भाइयों के बीच में। माई प्रजेंस, मेरी उपस्थिति, वाज इंडिस्पेंसेबल, अपने आप में अनिवार्य थी। बाबुली को उसके बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर, ये मेरा दूसरा भाई था। हु वॉज सो पेक्यूलियर, जो कि इतना विशेष दृष्टि से, एंड एडमंट, और बिल्कुल इच्छुक था, बिल्कुल दृढ़ संकल्पी था, अबाउट द डिवीजन, इस बंटवारे के लिए। मेरा जो दूसरा भाई था उसने दृढ़ संकल्प कर रखा था कि वो क्या करेगा, ये बंटवारा निश्चित रूप से करके ही रहेगा। ही वॉन्टेड इट, वो बंटवारा करना चाहता था, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। बड़े भाई ने पूर्ण रूप से निश्चय कर रखा था कि बंटवारा निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर होकर रहेगा। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने उस पत्र को पूरा पढ़ लिया। ए स्कोल्ड, एक ठंड, स्वेट, बिल्कुल पसीना, बिल्कुल ठंडा पसीने ने, ड्रेस्ड में, मुझे क्या कर दिया, भिगो दिया। तो बाबुली इतना डर जाता है कि उसका जो शरीर है वो पसीना पसीना हो जाता है। आई फेल्ट हेल्पलेस, मुझे निसहाय महसूस हुआ। ऑर्फन्ड, और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ। तो बाबुली को एहसास होता है जैसे वो अनाथ हो गया है, उसके बड़े भाई का साया जो प्रेम था वो उससे हट गया है, उसे लगा। ए शॉर्ट ऑफ डेस्पेयर, एक निराशा का भाव। हंटेड मी, मुझे परेशान करने लगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, और वो काफ़ी समय तक बाबुली इस बात से परेशान रहा। क्वाइट रिलेंटलेसली, बिल्कुल दयाहीनता के साथ। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ड्राइव देम अवे, उन विचारों को दूर भगाने की। योनिंग हेल्पलेसली, और मैं निसहाय रूप से उबासियां लेने लगा। इन ए चेयर, एक कुर्सी पर बैठकर। तो बाबुली अपनी कुर्सी पर बैठकर जम्बाहियां लेने लगता है, उबासी लेने लगता है, और ऐसा दर्शाता है जैसे वो परेशानियां उसके जीवन से कुछ समय के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए। इन द इवनिंग, शाम के समय। व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ, जब मैंने अपनी पत्नी से कहा, अबाउट द पार्टीशन, उस बंटवारे के बारे में, दैट वाज टू टेक प्लेस, जो होने वाला था। बाबुली अपनी पत्नी से कहता है रात को कि भैया ने पत्र लिखा है और उन्होंने बुलाया है क्योंकि घर पे कुछ झगड़ा हो गया है और घर का बंटवारा होना है। आई फाउंड, मैंने देखा, हर की, उसकी जो पत्नी थी, टोटली अनपर्चर्ब्ड,
बिल्कुल भी क्या नहीं थी, परेशान नहीं थी, वो बिल्कुल भी व्याकुल नहीं थी। उसकी पत्नी ने जब सुना तो वो बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुई, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। सी जस्ट आस्क्ड मी, बाबुली की पत्नी ने बाबुली से पूछा केवल इतना, वैन कि ये बंटवारा कब हो रहा है। एज इफ जैसे कि सी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, जैसे वो तो इस बंटवारे के लिए बिल्कुल तैयार थी, एंड वेटिंग और इंतजार कर रही थी, फॉर दिस इवेंट इस घटना का टू टेक प्लेस की जल्दी से जल्दी हो जाए। इन ए वीक टाइम, एक सप्ताह के समय में, आई सेड बाबुली ने कह दिया। बाबुली ने कहा कि बंटवारा होने वाला है। उसकी पत्नी ने कोई व्याकुलता नहीं दिखाई, कोई परेशानी नहीं दिखाई, जैसे वो तो इस बात का इंतजार ही कर रही थी कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए। उसने पूछा कब होगा, तो बाबुली ने कह दिया कि एक सप्ताह में भैया ने बुलाया है और एक सप्ताह में क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। इन बेड, रात्रि के समय बिस्तर पर, दैट नाइट, उस रात को, माई वाइफ आस्क्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, ऑल शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, अनेक प्रकार के प्रश्न। बाबुली की पत्नी बाबुली से कई प्रकार के प्रश्न पूछती है रात को। वॉट वुड बी, कि क्या होगा, आवर शेयर, हमारा हिस्सा, एंड हाउ मच, और कितना पैसा, वुड इट फैच, इससे मिलेगा, ऑन इट सेलिंग, इसे बेचकर। बाबुली की पत्नी ने पूछा कि हमारा हिस्से में कितना आएगा और यदि हम उसे बेच देंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। आई सैड नथिंग, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, फॉर ए वाइल, को समय के लिए, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, लेकिन उसकी आकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए मैंने कह दिया, एट लास्ट, कम से कम, अंत में, गैस्ड, ये विचार करते हुए, दैट इट शुड बी अराउंड, कि ये लगभग हमें मिलने वाले हैं 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। पहले तो बाबुली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने पूछा ही बार बार तो बाबुली ने कह दिया कि इसे बेचकर हमें लगभग 20,000 रुपये क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। सी कैम क्लोजर टू मी, बाबुली की पत्नी बाबुली के पास में आई, नज़दीक आई, एंड सेड, और कहा, वी डोंट नीड एनी लैंड, हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, इन द विलेज, गाँव में, हमें गांव में ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट शैल वी डू विद इट, हम उस ज़मीन का गांव में क्या करेंगे। तो गांव में ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसका क्या करेंगे। लेट्स सेल इट, चलो हम इसे बेच देते हैं, एंड टेक द मनी, और क्या ले लेते हैं, पैसा, हम उसे बेचकर पैसे ले लेंगे। और बाबुली की पत्नी बाबुली से कहती है, रिमेंबर, याद रखना, व्हेन यू सेल इट, जब तुम उस ज़मीन को बेच दो, हैंड ओवर टू मी, मुझे दे देना हाथ में, द एंटायर 20,000, पूरे 20,000 रुपये। बाबुली की पत्नी ने कह दिया कि जब उस ज़मीन को बेच दो ना, तो जितना पैसा आए मेरे हाथ में रख देना। आई विल मैक, और मैं करूँगी, प्रॉपर यूज़ ऑफ इट, उसका सदुपयोग, पैसा मुझे दे देना, मैं इसका सदुपयोग करूँगी, बाबुली की पत्नी ने कहा। और क्या क्या खरीदेगी वो। वी नीड ए फ्रीज, कि हमें एक रेफ्रिजरेटर की फ्रीज की ज़रूरत है। यू नो, तुम जानते हो, समर इज अप्रोचिंग, क्योंकि गर्मियाँ आने ही वाली है। तो उसने कहा कि गर्मियाँ आने ही वाली है तो हमें एक फ्रीज की ज़रूरत पड़ेगी और हमें उसे क्या करना है, खरीदना है। यू नीड नॉट गो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की, टू द ऑफिस, ऑफिस में, राइडिंग ए बाइसिकल, एक साइकिल पर बैठकर। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, अब एक स्कूटर पर बैठकर जाना है, क्योंकि हम स्कूटर खरीदने वाले हैं। तो साइकिल को बेचकर अब उसके लिए उसकी पत्नी क्या करेगी, एक स्कूटर खरीदेगी। एंड द रेस्ट, और जो बाकी बचेगा पैसा, वी विल पुट इन बैंक, उसे हम क्या कर देंगे, बैंक में रख देंगे। ये उसके बाबुली की पत्नी के क्या हैं, प्लान्स हैं, योजनाएं हैं। देयर इज नो यूज़, कोई उपयोग नहीं है, कीपिंग लैंड, भूमि को रखने का, जमीन को रखने का, इन द विलेज, गाँव में। गाँव में ज़मीन रखने का मतलब क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये वो कहती है। वी कांट लुक आफ्टर इट, हम उस ज़मीन की देखभाल भी नहीं कर पाएंगे। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ, और क्यों दूसरे लोग बेनिफिट, लाभ उठाएं, आउट ऑफ आवर लैंड, हमारी ज़मीन से। और वो कहती है कि गांव में ज़मीन रखने का क्या फ़ायदा है, हम यहाँ रहेंगे, ज़मीन वहाँ रहेगी, दूसरे लोग हमारी ज़मीन से क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आई लिसन्ड टू ऑल दिस, मैंने ये सारी बातें सुनी, लाइक एन इनोसेंट लैम्ब, जैसे एक मैं बिल्कुल निर्दोष, बिना समझा क्या हूँ, कोई मेमना हूँ, भेड़ का बच्चा हूँ, लुकिंग इनटू द डार्कनेस, जो किसमें देख रहा हो, अंधेरे में। तो बाबुली अपने आप की तुलना एक मेमने से कहता है जिसे सांसारिक जीवन का अनुभव नहीं है और जिसके सामने अब अंधेरा क्या हो गया है, छा गया है। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, एज इफ, जैसे कि द ब्यूचर वाज शार्पनिंग, जैसे कि कसाई तेज कर रहा था हिज नाइफ, अपने चाकू को। हमिंग ए ट्यून, और एक गाना, एक धुन गुनगुना रहा है,
वेटिंग टू टीयर मी, और वो मुझे फाड़ने का इंतज़ार कर रहा है, इनटू लार्ज चंक्स बड़े बड़े टुकड़ों में, ऑफ मीट जो कि मीट के होते हैं, मांस के होते हैं, एंड कंसोलिंग मी, और मुझे ये सांत्वना भी दे रहा है, सेइंग कहते हुए, दैट देयर इज़ बेटर लाइफ, कि अधिक अच्छा जीवन होता है आफ्टर डेथ, क्या होने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में। तो वह अपनी पत्नी की तुलना एक कसाई से करता है। जैसा कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि बंटवारा जल्दी से जल्दी हो जाए, अच्छा रहे, ज़मीन बेच दे, ये कर दें, तो वो सोचता है कि उसकी पत्नी एक कसाई के समान है और उसके हाथ में एक चाकू है, और वो उसके जीवन को क्या करेगी, अपने घर वालों से बिल्कुल अलग कर देगी, उसको काट छाट कर देगी। और वो कहती है कि बंटवारा होने के बाद में हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, जैसे मृत्यु के बाद में लोगों को क्या कहा जाता है कि अच्छा जीवन होता है। गॉन आर दोज डेज, अरे वो जो दिन हैं वो अब जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। गॉन आर दोज फीलिंग्स, वो जो भावनाएं थी वो भी अब खत्म हो गई है। वैन, जब, द वर्ड होम, जब वो जो शब्द होता था घर, फील्ड माई हर्ट विद इमोशन, मेरे हृदय को खुशी से क्या होता था, भर देता था। बाबुली कहता है कि घर का जो शब्द था, घर रूपी शब्द, वो अब वो बातें नहीं रही, कि अब वो जो शब्द है वो मुझे प्रसन्न नहीं करता है। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड, और वो स्नेहपूर्ण जो शब्द था, ब्रदर, भाई का, वॉट फीलिंग इट हैड, अरे उस भाई शब्द को कहने में, सुनने में मुझे कितना अच्छा महसूस होता था। हाउ इट यूज टू मेक माई हर्ट, अरे उस शब्द को सुनकर कैसे मेरा दिल पाउंड विद लव, प्रेम से भरा आता था, प्रेम से धड़कने लग जाता था। तो बाबुली कहता है कि भाई शब्द को सुनकर उसका जो हृदय है वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ धड़कने लग जाता था, ऐसा उसे पुराने ज़माने की बातें याद आती है। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें याद करते हुए, आई फील वीक, मुझे कमजोरी थोड़ी महसूस होती है, एंड पैथेटिक, और थोड़ा दुख भी महसूस होता है। तो बाबुली जब ये प्राचीन समय की पुरानी बातें सोचता है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और अपने आप में दुखी महसूस करता है। क्या कहता है वो, वेयर इज़ द हर्ट गॉन, अरे वो मेरा अच्छे भावों वाला जो दिल था वो कहाँ चला गया। वेयर आर दोज डेज, अरे वो मेरे दिन कहाँ चले गए। वेयर हैज़ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन, वो मेरी भावनाओं की जो तीव्रता थी, जो रुचि थी, जो प्रेम था घर वालों के प्रति, वो प्रेम कहाँ चला गया, वो रुचि कहाँ चली गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, अरे मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, हाउ ए स्ट्रेंजर, की किस प्रकार से एक अजनबी, कुड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, बिकम सो इंटीमेट, मेरे प्रति क्या हो गया है, इतना घनिष्ठ हो गया है। बाबुली अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि उसकी पत्नी जो शादी होने के बाद में उसके पास आई है, कुछ ही समय में क्या हो गई, उसकी इतनी घनिष्ठ बन गई है। ओनली शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ, कि वो थोड़ी बहुत गर्मी मुझे देगी, बाई गिविंग ए साइलेंट प्रॉमिस, ऐसा एक वादा करके, ऑफ कीपिंग क्लोज, कि वो मुझे क्या रखेगी, हमेशा अपने पास। किस प्रकार से वो अनजान लड़की आज मेरे जीवन में आकर मुझे इतना सा एक सहारा देकर कि वो हमेशा मुझे साथ रखेगी, मेरे इतने घनिष्ठ कैसे हो गई, ये बात बाबुली क्या नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। जबकि उसके रिश्ते, उसके नाते, उसकी माँ, बहन, बाप, भाई वगैरह वो क्या हो रहे हैं, सभी उससे दूर जा रहे हैं। बट लेकिन आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ, लेकिन मैं सामान्य स्थिति में आ गया, इन 20 डेज, 2 ही दिनों में। 2 दिनों में जो बाबुली था वो अपनी सामान्य स्थिति में वापस क्या हो जाता है, आ जाता है। आई ग्रू यूज टू, मेरी आदत हो गई, मैं अभ्यस्त हो गया, और वॉट, उस चीज़ से, दैट हैड बीन ए शॉक, जो मेरे प्रति एक आघात था। ये जो आघात रूपी जो भावना थी या जो समाचार था उसे सुनकर मैं आहत हो गया था, लेकिन अब मैं 2 दिन में उसका आदी हो गया। लेटर ऑन, इसके बाद में, इन द मार्केट प्लेस, उस बाजार में, कीपिंग पेस, जब मैं साथ साथ चल रहा था, विद माई वाइफ, मेरी पत्नी के साथ, एंक्वायर्ड, जब मैं या वो पूछताछ कर रही थी, अबाउट द प्राइस, उस प्राइसेज, उन कीमतों के बारे में, ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों की, से इंटेंडेड टू बाई, जो वो खरीदना चाहती थी। तो बाद में बाबुली अपनी पत्नी के साथ बाजार में जाता है कुछ चीज़ों का जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कौन सी चीज़ की क्या कीमत है, क्योंकि उसकी पत्नी वो चीज़ें खरीदना चाहती थी। अब क्या क्या खरीदती है, बाइंग ए फ्रिज, एक फ्रिज को खरीदना, वो आज ऑलमोस्ट सर्टेन, वो बिल्कुल निश्चित हो चुका था कि फ्रिज तो खरीदेंगे ही। ए सेकेंड हैंड स्कूटर, एक पुराना स्कूटर भी खरीदा जाएगा। ए स्टेरियो सेट, एक गाना बजाने का स्टेरियो सेट खरीदा जाएगा। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के गहने भी खरीदी जाएंगे, ये निश्चित कर लिया गया था। आई प्रिपेयर्ड, और मैंने बना ली, ए लिस्ट, एक सूची ऑफ प्राइसेस, उन सारी कीमतों की,
और बाबूली ने वो सारी कीमतें एक पर्ची में लिख ली कि कौन सी चीज़ की क्या कीमत होने वाली है। सी केप्ट रिमाइंडिंग मी, और मेरी पत्नी ने मुझे बार बार याद दिलाया अबाउट हर इंटेंशंस, अपने उन भावों के बारे में या फिर इरादों के बारे में, एंड वाज शोविंग ए लॉट ऑफ इम्पेशेंस, और वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा अधीरता क्या हो रही थी, दिखा रही थी। वो तो उत्सुक थी जैसे कि वो उन चीज़ों को तत्काल खरीद लेने, यदि उसके पास क्या हो, पैसे हो, तो वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, ये दोपहर का समय था, शनिवार के दिन का। आई लेफ्ट फॉर विलेज, मैं अपने गांव के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया। तो शनिवार की दोपहर को बाबूली अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। द सेम बस, वह उसी बस में जाता है। वाज देयर, जो वहाँ खड़ी थी। इंस्पायरिंग इन टाइल, जो उसके हृदय में प्रेरित कर रही थी। द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग्स, वही पुरानी चिर परिचित सी भाव या यादें। उस पुरानी बस को देखकर उस बाबूली के दिल में वही पुरानी बातें वापस क्या हो जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती है। आई रस्ड टू ऑक्यूपाई द सीट, मैं उस सीट पर बैठने के लिए दौड़ा। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, जो ड्राइवर के ठीक पीछे थी। माई फेवरेट सीट, क्योंकि वही मेरी पसंदीदा सीट थी। बाबूली दौड़कर ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए जाता है। इन माई हरी, और अपनी जल्दीबाजी में। आई ब्रूज्ड माई नी, मैं अपने घुटने को टकरा लेता हूँ अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से। और बाबूली का जो घुटना है वो दरवाजे से, बस के दरवाजे से टकरा जाता है। इट हर्ट मी, और उसे टकराने के कारण उसके पैर में चोट लग जाती है। द ब्रीफ केस, वह अटैची फेल ऑफ, गिर जाती है जो उसके हाथ में थी। एंड लिटिल पैकेट, और एक छोटा सा पैकेट भी गिर जाता है। कंटेनिंग द प्रसाद, जिसमें प्रसाद था ऑफ लॉर्ड लिंगराज, जो कि भगवान लिंगराज का था। मींट फॉर माई डियर मदर, जो मैं अपनी प्रिय माँ के लिए लेकर जा रहा था। वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, वो सारा प्रसाद क्या हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। तो बाबूली जल्दीबाजी में उस बस में जाकर बैठने का प्रयास करता है, लेकिन वो जब जा रहा होता है तो उसका पैर उस दरवाजे से टकरा जाता है और उसके हाथ से जो अटैची थी वो गिर जाती है। और उस अटैची में एक प्रसाद का पैकेट था जिसमें लिंगराज का प्रसाद था, जो बाबूली अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा था, वह भी क्या हो जाता है, फर्श पर गिर जाता है। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, एज इफ, जैसे कि द एंटायर बस, जैसे बस में बैठे सारे के सारे लोग वर स्क्रेचिंग लाउड, जैसे बहुत ही जोर से चीखते हुए कह रहे थे, पूछ रहे थे। द क्वेश्चन, यह है प्रश्न। सारे बस वाले जैसे मुझसे पूछ रहे थे, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, अरे अपने गांव कितने वर्षों बाद में जा रहे हो। यू हैव नॉट बॉदर्ड, तुमने तो चिंता भी नहीं की। इन द लिस्ट, कम से कम, टू रिटेन द टेंडर लव, कि वह थोड़ा बहुत प्रेम भी बनाए रख सको। हैड इन योर हार्ट, जो तुम्हारे हृदय में कभी होता था। फॉर योर होम, तुम्हारे घर के लिए। और जैसे वो लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे घर के लिए जो प्रेम था, जैसे तुमने वो सारा प्रेम क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है या खत्म कर दिया है। इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव सोल्ड इट, तुमने वो जो प्रेम था वो क्या कर दिया है, बेच दिया है। टू द ब्यूचर, उस कसाई को। टू हेल्प योर सेल्फ, जिससे कि तुम अपने आप बिकम, बन सको, ए सिटी बाबू, एक सिटी का बाबू। वो लोग ऐसे कह रहे थे जैसे कि तुमने अपना सारा प्रेम एक कसाई को बेच दिया है, जो उसकी पत्नी को कहा गया था अभी, और एक सिटी बाबू बनने के लिए तुमने अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दिया। कर्सेज बी ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर क्या है, धिक्कार है। जैसे सारी बस वाले मुझे धिक्कार रहे थे। आई बोर्डेड द बस, मैं बस में बैठ गया। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस, उस अटैची को उठाते हुए। एंड द कंटेंट्स ऑफ सॉइल्ड पैकेट, और उस धूल लगे पैकेट को भी उठा लिया और उसमें जो सामग्री थी उसे उठा लिया। वियरिंग ए सैम लेस स्माइल, और एक बेशर्मी की मुस्कुराहट में मुस्कुराने लगा। फॉर द क्लीनर, उस साफ सफाई करने वाले व्यक्ति के लिए। एंड द कंडक्टर और द बस, और उस बस के कंडक्टर के सामने। तो बाबूली अंततः क्या करता है, बेशर्मी के साथ उस अटैची को उठा लेता है और जो प्रसाद था उसे उठा लेता है, और उस बस को साफ करने वाले और कंडक्टर की तरफ क्या करने लग जाता है, वो बेशर्मी से मुस्कुराने लग जाता है। इट वॉज 5 in the evening, शाम के 5 बजे का समय था। व्हेन आई गोट डाउन, जब मैं अपनी बस से नीचे उतरा। आई हैड रिटर्न बिफोर हैंड, मैंने अपने भाई को पहले ही पत्र भेज दिया था कि मैं 5 बजे आने वाला हूँ। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, वाज देयर, वहाँ पर था। टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। और मेरा बड़ा भाई बिना किसी देरी के, बिना किसी गलती के, उसी समय 5 बजे वाली बस का इंतजार के रूप में क्या था, वो बस स्टैंड पर खड़ा था, वो मुझे मिल गया।
ही अपीयर्ड, वो लग रहे थे, ए लिटिल टायर्ड, थोड़े बहुत थके हुए, एंड वॉर्न आउट, और थोड़े बहुत परेशान या कमज़ोर भी लग रहे थे। तो बाबुली को उसके बड़े भाई थोड़े बहुत थके हुए लगते हैं और साथ में कमज़ोर या परेशान भी नज़र आते हैं। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, लाओ लाओ वो अटैची मुझे दे दो, दैट मस्ट बी हैवी, वो भारी होगी, ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे, उसने वो अटैची छीन ली फ्रॉम मी, मेरे हाथ में से। बाबुली के हाथ में से उसके बड़े भाई ने ये कहते हुए कि वो अटैची भारी होगी, उस अटैची को क्या कर लिया, उसने खींच लिया या छीन लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच, अरे मैं तो छूना भी भूल गया हिज फीट, अपने बड़े भाई के पैर। दिस हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर, ऐसा मेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा बाबुली अपने बड़े भाई के पैर छूता था, लेकिन आज वह अपने बड़े भाई के पैरों को छूना भूल गया, ये पहली बार हुआ है। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरा जो बड़ा भाई था वो मेरे ठीक सामने क्या हो रहा था, चल रहा था। तो बड़े भैया उसके सामने चल रहे हैं, क्या कहते हैं, वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव की सड़क पर चल रहे थे, डस्टी, वो सड़क जो कि धूल से भरी हुई थी, एंड ईवर द सेम, लेकिन पहले की तरह मुझे क्या हो रही थी, वैसी ही लग रही थी। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग, मैं अक्सर पार करता था, द स्ट्रीट अलोंग, उस गली को, टू गो टू ए टीचर, एक अध्यापक के पास जाने के लिए, इन द इवनिंग, शाम के समय, फॉर ट्यूशन, ट्यूशन के लिए। बाबुली अक्सर जब छोटा था तो उस गली से पार करते हुए दूसरी छोर पर जाता था एक टीचर के पास जो कि उसे ट्यूशन करवाता था। इट वॉज जनरली लेट, और सामान्यतः लेट हो जाया करता था, डार्क, और अंधेरा हो जाता था, व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम माई स्टडीज, जब मैं अपनी पढ़ाई को करके वापस आता था। तो अध्यापक उसे देर तक पढ़ाते थे और शाम हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। अनफेलिंगली, बिना गलती के, माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई था, वुड भी देर, वहाँ खड़ा रहता था, टू एस्कॉर्ट मी बैक, मुझे वापस साथ ले जाने के लिए, होम, घर पर, लेस्ट नहीं तो आई शुड बी फ्राइटन्ड, मैं क्या हो जाऊंगा, डर जाऊंगा। बाबुली कहता है कि जब रात हो जाती थी तो मेरे बड़े भैया वहाँ आ जाते थे, वो मुझे हमेशा साथ लेकर जाते थे घर पर, क्योंकि उन्हें लगता था कि लेट, देरी, अंधेरे में मुझे क्या हो जाएगा, डर लग जाएगा। ही वुड कैरी द लालटेन, वो अपने हाथ में लालटेन लेकर चलते थे, माई बैग ऑफ बुक्स, और अपने हाथ में मेरी किताबों का थैला ले लेते थे, एंड नोट्स, और साथ में मेरी जो कॉपियाँ होती थी वो भी ले लेते थे। आई हैड टू फॉलो हिम, मुझे उनका पीछे पीछे चलना पड़ता था, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, और मेरे बड़े भैया आगे आगे चलते थे और मैं उनके पीछे पीछे चलता था। इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड, यदि मैं कभी पीछे रह जाता था, ही वुड आस्क, वो मुझसे कहते थे, वाई, अरे पीछे क्यों रह गए, यू आर परहैप्स टायर्ड, शायद तुम थक गए होंगे, कम, आओ, होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ लो, एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ चलो। तो बड़े भैया उसको अपना हाथ पकड़ाते थे और कहते थे कि आओ मेरे साथ साथ चलो, शायद तुम क्या हो गए हो, थक गए हो। ही समटाइम्स यूज्ड, और वो कभी कभी तो, टू कैरी मी, मुझे ले जाया करते थे, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर बिठाकर, वाइल गोइंग टू द फील्ड्स, खेतों में जाते समय, फॉर ए स्टॉल, चहलकदमी करने के लिए। और कभी कभी भैया जो थे बाबुली को अपने कंधे पर बिठाकर खेतों का भ्रमण करने के लिए लेकर जाते थे और उसको दिखाते थे कि कौन कौन से खेत कहाँ कहाँ है। तो ये आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है श्रद्धांजलि के बारे में, और बाबुली किस प्रकार से अपनी श्रद्धांजलि अपने परिवार वालों को अर्पित कर पाता है ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आप हमसे संपर्क में बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।